वाह, पीछे में देखो। राधे राधे मित्रों, आज सुबह जैसे मैं अपने घर से निकला तो जस्ट मेरे घर के सामने मुझे एक मेरा मित्र दिखा। मेरी नज़र वहाँ से जैसे ही थोड़ी सी लेफ्ट मुड़ी तो मैंने देखा कि एक कालू भाई साहब ट्रक को खींचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ट्रक मेरा नहीं था, इसलिए मैंने उस बात को इग्नोर करते हुए अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया। जब मैंने अपने बैल मित्र से उनकी खैरियत पूछी तो हमारे बैल मित्र ने बोला, सुबह सुबह इतने सुंदर शब्द सुन के मेरा मन और मेरा चित्त दोनों ही बहुत ही प्रसन्न हुआ और इसी प्रसन्नता भरे मन से हम निकल पड़े अपने दूसरे मित्र से मिलने। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर मैंने एक अजीबोगरीब चीज़ देखा कि किस कदर दो इंसान मिलके एक बेचारे बक्से को खींच के ले जा रहा है। इसके जस्ट पीछे ही मैंने देखा कि किस कदर एक लड़की कहीं से कंबल चुरा के भाग रही है। इससे पहले कि हम अपने दूसरे मित्र के पास पहुंचते तो रास्ते में पड़ता है काली मंदिर, तो मैं वहां गया, काली माता की दर्शन की और मेरे जीवन में जितने भी दुख दर्द थे मैंने अपने सारे दुख दर्द काली माता को सुना दिया। एंड फाइनली पुनः वहाँ से मैं अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर गया। मैं माता का दर्शन करके वहाँ से गुजर ही रहा था कि मेरे मित्र भी वहाँ पे आ पहुँचे, तो मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे ज़्यादा बात करना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं सिर्फ उनको नमस्कार करके आगे बढ़ गया। तो फाइनली मित्रों, हम जो है अपने छोटे से प्यारे से नन्हे से मित्र के पास पहुंच गए और मेरा ये छोटा सा नन्हा सा मित्र मुझे अन्य मित्र से मिलवाने के लिए आगे बढ़े। जब मैं अपने इन 3-4 मित्रों से मिलने पहुंचा तो इनको देख के और इनसे मिलकर मेरा मन सच में बहुत ही प्रसन्न हो गया और मेरा मॉर्निंग एक्चुअल में गुड हो गया। और मेरे ये मित्र अपनी प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए विभिन्न तरीके का नृत्य कर करके मुझे दिखाया। तो फाइनली मैं रुक गया अपने मित्र की ओर, उनके पास जाके बैठा, उनसे हाथ मिलाया और उनसे कुछ बातें की। मैंने उनसे बातें करना शुरू किया तो मेरे मित्र ने अपने जीवन की सारी व्यथा, क्लेश, पीड़ा, कष्ट, संताप, दुख, दर्द, वेदना सब विषय पे उन्होंने खुल के मेरे साथ बातचीत किया। अपने मित्र का दुख सुनने के बाद मैंने भी अपने मित्र को अपने दुख दर्द सुनाया। उन्हें मैंने बताया कि किस कदर नींद आने के बाद मुझे चुड़ैल परेशान करती है, नींद में दौड़ाती है। मैंने अपने मित्र को ये भी बताया कि किस कदर बुरी आत्माएं मुझे रात भर सोने नहीं देती है। तो मेरे मित्र ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया। उन्होंने बताया कि मुझे जो है गाय को बिस्किट या फिर रोटी खिलाना चाहिए। फिर क्या था, मैं निकल पड़ा गाय को ढूंढने। मेरे मित्र ने एक स्पेसिफाई करके बात बताई कि गाय काली ही होनी चाहिए। तो फिर क्या था भाई, मैं निकला काली गाय के तलाश में।
मैं अपने सभी मित्र से मिलके यहाँ से निकल ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरा एक मित्र किस कदर संपूर्ण मोह माया का त्याग कर अकेलेपन का शिकार हो गया था। तो फाइनली मित्रों, यहाँ से शुरू होता है मेरा मिशन टू फाइंड अ ब्लैक काउ। तो मैं निकल पड़ा एक काली गाय की तलाश में। तो जुट गई मेरी नज़रें काली गाय की तलाश में। मैं इधर उधर बहुत देर तक भटकता रहा, इंतज़ार करता रहा, लेकिन यहाँ मुझे काली गाय नहीं मिली। मैंने अपनी नज़र को इधर उधर घुमाया तो मैंने देखा कि किस कदर दो बच्चों को गलत मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया था। यहाँ पे 93/5 किस कदर 14 लिखा हुआ था। वो 15 डिग्री के एंगल से जब मेरी नज़रें मुड़ी तो मैंने देखा कि किस कदर सपना नामक लड़की ने अपना नाम दीवार पे लाल रंगों से लिख रखा था। मेरी तलाश निरंतर जारी रही। मैं इधर उधर देखता रहा और अपने मिशन को पूरा करने में जुटा रहा। नॉर्मली इस हाई स्कूल के फील्ड में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन आज पहली बार मैंने एक कुत्ते को इस मैदान में क्रिकेट खेलते हुए देखा और वो गेंद पकड़ने के लिए किस कदर दौड़ रहा है, आप भी देख सकते हो। मैंने अपने मिशन को जितना हल्का और लाइट ले लिया था, मेरा मिशन उतना ही डिफ़िकल्ट होते जा रहा था। मैं इधर उधर भटकता रहा, लेकिन मेरी तलाश पूरी नहीं हो रही थी। मुझे मेरी टारगेट मिल नहीं रही थी। मैं अपनी गौ माता की तलाश में इधर उधर देख ही रहा था कि मेरी नज़र पड़ी एक औरत पे। वो किस तरह से इस पीपल के पेड़ को उखाड़ के अपने घर ले जाने के फिराक में जुड़ी हुई थी। हालांकि मैं अपने मिशन को पूरा करने में जुड़ा हूँ, लेकिन मेरी नज़रें इधर उधर भटक रही है। मैंने देखा कि किस तरह सुबह सुबह एक बकरा एक स्त्री को मॉर्निंग वॉक पे ले जा रहा है।
be your boo, the one you talk to, the one you keep on calling your baby. Let me be your one, the one you can trust, the one you want take home to your mama. तो फाइनली मित्रों, मुझे यहाँ से दूर खड़ी एक गौ माता दिख गई। तो अपने मित्र के द्वारा बताए गए उपाय को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अर्थात गौ माता को हम यहाँ पे बिस्किट या फिर रोटी खिलाएंगे। ये बात अलग है कि मैं अपने मिशन के लिए निकल चुका था, लेकिन मेरे पास ना रोटी थी ना ही बिस्किट। तो मुझे रास्ते में सोना मिली, तो सोना से मैंने कुछ बिस्किट उधार मांगे। हालांकि सुबह सुबह ये बेचारी ये बिस्कुट खुद के खाने के लिए लाई थी, लेकिन मेरे बहुत सारा रिक्वेस्ट करने पे इन्होंने अपना बिस्किट मुझे दे दिया। मैं गौ माता को बिस्किट खिलाने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि एक आदमी सुबह सवेरे साउंड और सारा बर्तन लेके पिकनिक पे निकल चुका है। उनकी सारी बातें मुझे वाजिब लगी, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई एक इंसान इतने बर्तन का आखिर करेगा क्या। फिर मैंने अपना ध्यान यहाँ से हटा के अपने लक्ष्य पे केंद्रित किया और गौ माता को, हालांकि ये गौ माता नहीं थी, फिर भी मैंने एक गौ को, आई थिंक एक बैल को बिस्किट खिलाया। हालांकि मैं इस बार अपने मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक गौ माता को फाइंड आउट करने में सक्षम नहीं रहा, सफल नहीं रहा। तो हम लोग एक बार फिर कोशिश करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।